हाय गाइस, जुली वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो या गाइस, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज फिर मैं एक स्टडी व्लॉग लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टडी व्लॉग भी पसंद आएंगे। मेरे पिछले स्टडी व्लॉग पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि और स्टडी व्लॉग चाहिए, और स्टडी व्लॉग चाहिए बोल के। तो या गाइस, आप लोगों के लिए आज फिर एक स्टडी ब्लॉग लेके आई हूँ। अभी 6:40 बज रहे हैं। मैं 6:30 पे उठ गई थी और मैंने अपना टू डू लिस्ट कल रात को ही बना लिया था। टू डू लिस्ट पे तो मैंने वेकअप एट 6 AM लिखा है, बट मुझे नहीं हो पाया। ये टू डू लिस्ट तो बहुत मुश्किल होने वाला है, फिर भी आई होप मैं इन सबको कंप्लीट कर पाऊँ। तो लेट्स सी गाइस, आज का दिन कैसा रहता है। मैं सुबह ज्यादातर इंग्लिश ही करती हूँ, इंग्लिश या करंट अफेयर ये सब। पहले मैं सुबह करंट अफेयर लेती थी 1 घंटे का। अब मैंने वो 1-2 दिन से छोड़ दिया क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम बचा है। तो मैंने सोचा कि डेली करंट अफेयर लेना उतना वर्थ नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं पूरा मंथली करंट अफेयर ही पूरा एक साथ कर दूं। और आजकल मैं सुबह इंग्लिश करती हूँ, तो अभी मैं 2 घंटे के लिए इंग्लिश करूँगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मेरा इंग्लिश का 120 रूल वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा 120 रूल कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव किया था, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया था, फिर आज मैं जाके करूँगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब है ब्लू बॉल आर देयर। उन थोड़े से लोगों में से दिस इज वन ऑफ द बुक्स व्हिच स्पेशल केस आता है। अगर वन ऑफ का लगा हुआ है नाउन, तो दोनों के आगे प्लूरल। तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी सब्जेक्ट को बताने में, इसलिए फोकस करो। और कंपलसरी नहीं होता है जब कंपैरिजन के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? A tale of two cities। लगा हुआ है, कैसे आएगी? सिमिलर आएगी। Has paid this subscription। तो मेरा पहला स्टडी सेशन 2 आवर 20 मिनट्स का रहा। मैं पढ़ रही थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और मैंने पूरा नोट्स अच्छी तरह से बना लिया है। और उसके बाद 100 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और यहाँ पे मैंने पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टेबल भी बनाया है, रूल्स क्या क्या फॉलो होते हैं वो सब। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप कौन से टीचर से पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो या यूट्यूब से पढ़ते हो, ये वो बोल के। तो उसमें मैंने वैसे बताया भी था, फिर भी आज मैं बता देती हूँ। मैं इंग्लिश का पूरा लेक्चर्स निमिषा बंसल मैम के क्लास से लेती हूँ। और एक तो मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, मेरा ग्रामर भी बहुत खराब है। मैंने रिसेंटली ये 120 रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये बुक ऑर्डर किया था निमिषा बंसल मैम की। तो मैंने ये 120 रूल तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। और मैम की 11 आवर की एक वीडियो आती है, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप रोज 2 घंटे का वो क्लास लेते हो तो 1 हफ्ते में वो खत्म हो जाएंगे। तो इंग्लिश में कैसे पढ़ती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं एक टॉपिक का पूरा लेक्चर खत्म करती हूँ। 1 शॉर्ट लेक्चर आती है हर टॉपिक का। हर टॉपिक
3-4 घंटे में ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मॉक्स लगाती हूँ। तो मॉक लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक ये समझ नहीं आया है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, ये सब बोल के। तो मॉक्स लगाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक्स लगाने के बाद ही मुझे पता चलता है कि हाँ, ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है, ये समझ नहीं आया है, ये सब बोल के। तो हाँ गाइस, इंग्लिश में उस तरह से पढ़ती हूँ। और एक तो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बहुत सारे मॉक्स लगाती हूँ और उसको एनालाइज करती हूँ। और मैंने इंग्लिश का एक और बुक भी ऑर्डर किया है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली। मुझे बहुत सारे लोगों ने वो सजेस्ट किया था, तो अभी वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर रखा है। अगर वो आएंगे तो वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। अब मैं जाके फ्रेश होंगी पहले, फिर ब्रेकफास्ट खाऊंगी। आज मेरे ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत ही यम्मी सा सैंडविच बनाया है, खमीर का सैंडविच, जिसमें मैंने डाला है सैलड पत्ता, खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया। इतना यम्मी लग रहा है। तो अभी मैं जो टमाटर पक चुके हैं उनको उठा रही हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे टमाटर बहुत सारा लगा है, अभी ये बहुत सारा पकने वाला है। टोमेटोज। मैंने ब्रेकफास्ट खा लिया। अभी मैं करने वाली हूँ मैथ्स का कल का टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर रही हूँ गाइस। तो यह है मेरा कैलेंडर और यहाँ पे मैंने पूरा मार्क कर रखा है कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, ये सब। तो मैंने मैथ्स स्टार्ट किया था 5 सितंबर से। फिर आज वैसे 11 सितंबर है, बट मेरा कल का ये टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं पहले ये करूँगी। तो मैथ्स के लिए मैं 3 सर को फॉलो करती हूँ। फर्स्ट है करियर डिफाइनर का कौशिक सर, आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल का, और थर्ड है वायरल मैथ्स का नवनीत सर। तो कभी कभी एक सर से समझ नहीं आता है, फिर मैं दूसरे सर से पढ़ती हूँ, उस वजह से मैं 3 सर को फॉलो करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं यहीं से करती हूँ, कौशिक सर से, करियर डिफाइनर से। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अगर मुझे इस सर का वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोगों को भी पसंद आएंगे। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मुझे इस सर से समझ में आते हैं तो किसी दूसरे को इस सर से समझ में नहीं आते होंगे। तो इसलिए आप लोग अपने लिए कौन सा लेक्चर अच्छा है, किस टीचर से आपको समझ में आता है, वो पहले आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, फिर उसके बाद उसी टीचर से ही आप लेक्चर्स ले सकते हो। चलो गाइस, मैं अभी इसको 1-2 घंटे के लिए इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा डेली टारगेट ही होता है कि मैथ्स का एक टॉपिक तो एक दिन में कंप्लीट करना ही है। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद मैं उसका बहुत सारा मॉक लगाती हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड, सेम इंग्लिश की तरह। इनका सीपी और इनका सही प्राइस कितना हुआ? 16 + 25 कितना होता है आपको? गाइस, तो अब जाके मेरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कंप्लीट हुआ है। मैं कल से इस पे लगे हुए थे, तो वैसे तो मुझे कल ख़त्म करना था ये, बट नहीं हो पाया। ये 4 घंटे का क्लास था। अब मैं इसको बंद करूँगी और मैं अभी मैं लगाने जा रही हूँ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक और इंग्लिश का सेक्शनल मॉक। तो रिसेंटली मैंने अमेजोन से कुछ चीज़ें ऑर्डर किए थे, जैसे कि ये है राइट एंड इरेज वाला बोर्ड। मुझे ये काफ़ी टाइम से चाहिए थे, क्योंकि मैं बहुत सारा मॉक लगाती हूँ, पेज ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे नोटबुक वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि कुछ ऐसा वाला बोर्ड लेके हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे इरेज कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसका मुझे वैसे तो बड़ा वाला चाहिए था, बड़ा वाला, बट महंगा था, 900 ऐसा कुछ था। तो अभी के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। इसके बाद मैंने ये सब लिया है गाइस। वैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाला तो नहीं, फिर भी मैंने ये मैप्स ऑर्डर कर रखा है। तो मैंने टेक्स्ट बुक से एक टेस्ट सीरीज ले रखा है, उसी से मैं अपना मॉक टेस्ट लगाती हूँ। और मैं हर दिन रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाती हूँ। तो आजकल मैं रीजनिंग का कुछ भी क्लास नहीं लेती हूँ, मेरा सारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। बस रीजनिंग का मैं आजकल हर दिन एक मॉक लगाती हूँ, दैट्स इट। और अभी हम एक टेस्ट देंगे।
मेरा स्कोर बना है 50 में से 33। मैंने टोटल 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 2 गलत हो गया यार। गाइस मैंने अभी वाली जो मॉक दिया था उसका पूरा अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया है। तो अभी बज रहे हैं 1:30, तो मैं अभी जाऊंगी लंच बनाने। तो या गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे प्रीवियस वाले स्टडी व्लॉग में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे। बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना अच्छा कमेंट लिखा था और बहुत सारे सजेशंस भी दिए थे। तो अब सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। किसी ने बोला था कि इतना पढ़ रहे हो, इतना पढ़ के भी अगर तुम्हें जॉब नहीं मिला तो तुम तो पागल हो जाओगे, ऐसा कुछ बोला था। जॉब मिलना या ना मिलना वो तो अलग बात है, मगर एटलीस्ट मैं यहाँ पे ट्राई तो कर रही हूँ, अपना जितना हो सके यहाँ पे मैं हार्ड वर्क तो कर रही हूँ। तो मम्मी ने घर से कुछ चीज़ें सेंड किया है, बहुत सारा टोमेटो और दूध भेजा है, एक बड़ा सा वाटरमेलन, फिर बहुत सारा सब्जी। गाइस मैंने जो गांव से वाटरमेलन आया था उसका मैंने वाटरमेलन जूस बनाया। तो मैंने लंच कर लिया है, तो अब जाके मेरा तीसरा स्टडी सेशन शुरू हो रहा है। अभी 3:10 हो रहा है। तो या गाइस पढ़ते हैं। अभी मैं करूँगी, पहले मैं एक मॉक दूंगी इंग्लिश का, फिर उसके बाद मैथ्स करूँगी, मैथ्स का पार्टनरशिप। तो मुझे जब भी पढ़ने का मन नहीं होता है या मैं थोड़ा थक जाती हूँ तो मैं मॉक लगाती हूँ, क्योंकि मॉक लगाने से पूरा फ्रेश फील होती है और थोड़ा अंदर से कुछ एनर्जी आ जाती है। तो जब भी मुझे या नींद आती है या मैं थक जाती हूँ या मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं मॉक लगाती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप हिस्ट्री ऑफ लद्दाख कहाँ से पढ़ते हो या ज्योग्राफी ऑफ लद्दाख, आपका सोर्स क्या है बोल के। तो हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के लिए तो मुझे यूट्यूब पे उतना अच्छा वीडियो नहीं मिला। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ये पूरा नोट्स गूगल विकीपीडिया से ही लिखा हुआ है। विकीपीडिया से यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखा है। ज्योग्राफी के लिए भी मुझे उतना अच्छा सोर्स नहीं मिला और करंट अफेयर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लद्दाख का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ूं बोल के। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था तो वहाँ पे लद्दाख के करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस लद्दाख का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है बोल के। और यहाँ पे तो मेरे पास न्यूज़पेपर भी नहीं आती है। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मुझे लद्दाख का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए। और हाँ, लद्दाख का ज्योग्राफी भी कहाँ से पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छा सा सोर्स पता है तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ लद्दाख का नोट्स चाहिए तो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। यानी 6 नंबर का जो है आपका ये और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं हर रोज़ ऐसे पढ़ती हूँ, मतलब इतना घंटा पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे दिन भी होती है जब तो मैं सिर्फ 1-2 घंटे ही पढ़ पाती हूँ। कभी कभी पढ़ने का मन होता है, फिर भी कुछ ना कुछ घर के काम या किसी काम के वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता है। तो हाँ, मैं यही बोलना चाहती थी कि मैं हर रोज़ इतने घंटे इतने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाती हूँ। और अभी मैं पढ़ रही थी मैथ्स का पार्टनरशिप। तो मैथ्स पता नहीं मुझे इतना मुश्किल लग रहा है। पहले तो मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था 10th क्लास तक, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है मैथ्स पढ़ने में। तो आजकल फिर भी मैं अपना खुद से जितना हो सके मैं ट्राई कर रही हूँ।
कैंची। ओ 3 बुक्स है गाइस, 3 बुक्स। तो मैंने ये तीनों बुक ऑर्डर किया था गाइस, और इससे पहले मैंने 2 और बुक ऑर्डर किए थे, जो कि है ये दोनों। 이 부분 mustard sampai ke nasa macam bat. Hai bu. नक्शा करो शरा Dosa. करे यो करे सेकंड पार्ट ना गाइस। तो मैंने अभी वर्कआउट किया था 15 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और अभी बज रहे हैं 7:27। अभी मैं इंग्लिश का 120 रूल्स थोड़ा रिवाइज करूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा इंग्लिश का मॉक लगाऊंगी। गाइस मुझे इतना नींद आ रही है, मैं क्या करूं। मैंने एक फुल लेंथ मॉक दिया था एसएससी सीजीएल का, और मैंने टोटल 52 अटेम्प्ट किया था। उसमें से मेरा 9 क्वेश्चन गलत हुआ है, और मेरा स्कोर बना है 81.5। सो लेट्स सी गाइस। तो अभी मैं डिनर खा के आ चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं 9:20। तो मुझे नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन सोना नहीं है। पता नहीं मैं कैसा आदमी हूँ, ना तो मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, ना तो मैं रात को लेट तक बैठ सकती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर भी चलो, मैथ्स का एक मॉक लगाऊंगी और इंग्लिश का एक मॉक लगाऊंगी, फिर सो जाते हैं। और मैं अपना सारा मॉक टेस्ट यहीं पे लिखती हूँ। यहाँ पे इजीली हम लिख के इरेज भी कर सकते हैं, और हमारे पेज भी वेस्ट नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करती हूँ, आप लोग को अमेजोन पे जाके ले सकते हो। मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है गाइस, यहाँ पे इस जॉइंट में, क्योंकि मेरे हाथ का पोस्चर पूरा दिन ऐसा होता है, तो उस वजह से इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे मुझे। और यहाँ कहीं भी बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं। तो चलो फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं, और मुझे इतना सर दर्द हो रहा है। आप लोग देख रहे हो मुझे कितना नींद आ रहा है। अभी मैंने पार्टनरशिप का मॉक लगाया था, उसमें 10 क्वेश्चंस थे। 10 में से मैंने सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट किए, और 3 में से मेरा सिर्फ 2 ही सही हुआ है गाइस। बहुत बुरा हाल है, बट फिर भी आई विल कॉल इट अ डे। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये स्टडी व्लॉग पसंद आए होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। बाय, सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।